भारत चीन विवाद को लेकर हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर आ ही जाती है। अब भारत चीन के रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ सीमा गतिरोध पर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल हुई घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और संबंधों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वो आपसी सम्मान, संवेदनशीलता, साझा हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हों। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध दोहराए पर हैं और इस समय चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। चीनी अध्ययन पर 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि साल 2020 में हुई घटनाओं ने हमारे संबंधों पर प्रस्ताव में अप्रत्याशित दबाव बढ़ा दिया है। जयशंकर ने कहा कि जो समझौते हुए हैं उनका पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि यथास्थिति को बदलने की कोई भी एक तरफा कोशिश मंजूर नहीं की जा सकती। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने न सिर्फ सैनिकों की संख्या को कम करने की प्रतिबद्धता का अनादर किया बल्कि शांति भंग करने की इच्छा भी दिखा दी। जयशंकर ने कहा कि हमें चीन के रुख में बदलाव और सीमाई इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती पर अब कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कई महीनों से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच गतिरोध की स्थिति है। इस मामले में कई दौर की राजनयिक स्तर और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हालात जस के तस हैं। इस बयान के मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में चीनी ऐप्स पर बैन को जारी रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में नए सिरे से नोटिस जारी किया है। इस नए नोटिस में टिकटॉक समेत 58 और ऐप भी शामिल हैं और भारत सरकार ने इन कंपनियों द्वारा दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है और इसलिए इन 59 ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है और प्रतिबंध से जुड़ी नोटिस कुछ दिनों पहले ही इन कंपनियों को जारी कर दी गई है, जिसके बाद चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दुहाई दे रहा है।